हम शिक्षण सूत्र का अर्थ जानने के बाद शिक्षण सूत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण सूत्र विभिन्न प्रकार के हैं। पहला है आप लोगों का ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है। इसके माध्यम से छात्र को नवीन विषय सीखने में भी सुविधा होती है। जैसे संतुलित आहार, इस विषय को पढ़ाकर पूर्व छात्रों द्वारा प्रतिदिन भोजन में खाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के आधार पर वो खाद्य पदार्थों का समन्वय करता है। कहने का मतलब होता है, जब छात्रों को कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, धीरे धीरे जब छात्र किसी चीज़ को जानने लगते हैं तो वो ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की ओर फिर अलग अलग चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ये सब्जी में या ये फल में कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा प्रोटीन मिलता है। फिर बच्चा जानने की और इच्छा करता है कि आगे चल के कौन सी चीज़ों से ज़्यादा विटामिन या प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर है सरल से जटिल की ओर। पहले छात्र को सरल विषय बताए जाते हैं, उसके बाद कठिन विषयों को उनको समझाया जाता है। चाहे हिंदी को ही ले लीजिए, हिंदी में जैसे संधि को बढ़ाते समय हम पहले स्वर संधि को बताते हैं और संधि के भेद बताने के बाद दीर्घ संधि, यर्ण संधि, गुण संधि इत्यादि बताते हैं। उसी प्रकार गणित का जब विषय होता है तो बच्चों को, जब छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, फिर प्रश्नों को हल करना। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़े क्लास में जाता है वो अपने पूर्व ज्ञान की आधार पर सरल से होते हुए कठिन सवालों को भी हल करना चालू कर देता है। इसके बाद आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। छात्र हमेशा चिंतन करते समय धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ में आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहले छात्र ऐसी वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैसे मान लीजिए उसे एक भूगोल का मैप दिखा देते हैं। भूगोल का मैप दिखाने के बाद में बता देते हैं कि इतने राज्य हैं, इस राज्य में ये चीज़ें हैं। अब राज्य के अंदर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जिला जानना है, तहसील जानना है, तो बच्चा क्या करता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चा जब प्रत्यक्ष किसी जगह में घूमने जाता है, किला में, या जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को भोरमदेव मंदिर दिखाया जाता है, तो बच्चा उस मंदिर को देख के अनुभव करता है। उसके आधार पर वो बड़े बड़े किलाओं का अनुभव करता है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की। फिर 5वें नंबर पर आता है पूर्ण से अंश की ओर। यह मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब बच्चा कोई चीज़ों को जब पूरी तरह से समझ जाता है तो उन चीज़ों के बारीकियों के बारे में वो समझना चालू करता है। इसी को पूर्ण से अंश की ओर कहा जाता है। इसके बाद होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्र में आगमन विधि के द्वारा ही बताया जाता है। विशिष्ट उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने के बाद में छात्र में क्या हो जाता है कि सामान्य रूप से उसे हल निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। जैसे भाषा में व्याकरण के बारे में पढ़ाते हैं, गणित शिक्षण में भी बताते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि हम किसी बच्चों को पहले विशिष्ट चीज़ों की जानकारी देते हैं और विशिष्ट चीज़ों से सामान्य हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है, अगर किसी छोटे बच्चों को हम समाज के बारे में पढ़ाते हैं, समाज के प्रकार पढ़ाते हैं, तो प्रकार पढ़ाने के बाद जब उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना। ठीक है। फिर होता है 7वें नंबर पे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी भी विषय को बहुत अच्छे से बनाने की दृष्टि से उनके विभिन्न पक्षों को विश्लेषण करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कोई नक्शा रखा जाए या फिर कोई भूगोल का चित्र रखा है, मानचित्र रखा जाए, या तो फिर नदियों का चित्र रखा जाए, तो पहले हम क्या करते हैं, ऊपरी तौर से उसको पढ़ लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद में उसके अंदर में के जो गुण हैं या उनके बारे में जो चीज़ें दी गई है उनको जानने की जो कोशिश करते हैं उसे ही संश्लेषण कहा जाता है। 8वें नंबर पे आता है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम। बालक की रुचि, जिज्ञासा और मानसिक स्तर के अनुसार विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाना। जैसे कि छोटी कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरणों का अधिक प्रयोग कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि बच्चा कोई चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से सीख पाता है, इसीलिए उसकी मनोवैज्ञानिक चीज़ों को आधार बनाते हुए तार्किक क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद 9वां होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में बालक का जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, मात्राओं का ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद उसे क्लास में पढ़ाना सिखाते हैं। बच्चा पढ़ता है, प्रश्नों का हल करना सीखता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या करता है, जो चीज़ें उनके लिए अनिश्चित थी, जैसे गणित के कोई विषय या गणित के कोई प्रश्न उसके लिए अनिश्चित है, नहीं बना पाता है, जब उसका हल हम धीरे धीरे उसको समझा देते हैं, सूत्र समझा देते हैं, फार्मूला समझाते हैं, तो बच्चा उसको हल करना चालू करता है। इसे बोलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। को प्रोत्साहन मतलब होता है
स्वाध्याय को प्रोत्साहन। प्रत्येक मनुष्य की जो शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। आधुनिक चिंतन में शिक्षकों ने छात्रों को स्व अध्ययन करने हेतु जो प्रेरित करना प्रारंभ किया है, जिससे वे ज्ञान ग्रहण करने में सक्रिय भूमिका निभा सके और आत्मचिंतन और विवेक से अपनी समझ या विषयों को समझकर अपने ज्ञान को बढ़ा सके। कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी विषय से संबंधित बच्चों को या छात्रों को जानकारी देते हैं तो छात्र क्या करता है, उस जानकारी को ग्रहण करता है। चाहे वो अगर 6 विषय पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, गणित या विज्ञान पढ़ रहा है या अन्य विषय पढ़ रहा है, तो सभी विषयों की जानकारी जब उस मस्तिष्क में पहुंचता है, उनको ग्रहण करता है, उसके बाद वो अपने आप को स्वयं प्रेरित करता है। इस प्रकार से आज जाना हमने शिक्षण सूत्र को, और आप शिक्षण सूत्र का क्लास आज यहीं अंत करते हैं।